नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश सरकार में सियासी संकट। जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका मोदी का पुतला। फांसी पर लटकने को रस्सी लेकर कलेक्टर पहुंचे शख्स। फिर हनुमानगढ़ और पर्यावरण बचाव की तर्ज पर मनाया गया 26वां जिला स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार में। जिले में अब हर दिन कोरोना पॉजिटिव रोगियों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी जिले में 2 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। हालांकि इनमें से एक रोगी पीलीबंगा का है तो दूसरा सूरतगढ़ के ढाबा झालार से है, लेकिन दूसरे रोगी के पीलीबंगा में ही सैंपल लिया गया था। वहीं पीलीबंगा में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए 3 दिन तक जनता कर्फ्यू लगाने की शुरुआत सोमवार से हो गई। सोमवार को लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखी। जिले में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए पीलीबंगा में आमजन ने पहल की है। इसी के तहत पीलीबंगा कस्बे में सोमवार को जनता कर्फ्यू के तहत बाजार बंद रहे। पीलीबंगा में बढ़ रहे रोगियों की संख्या को देखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी और घरों में रहकर नियमों का पालन किया। वहीं अब रोगियों की बात करें तो जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 130 हो चुकी है। वहीं अब तक जिले में 70 रोगी रिकवर हो चुके हैं और अब तक 59 एक्टिव केस हैं, जबकि जिले में एक मौत भी हो चुकी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में अंदरखाने चल रही उठापटक के बीच जिले में जहां चर्चाओं का दौर पूरे दिन जारी रहा, वहीं जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला जलाया और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुम डूब मरो, बीजेपी तुम शर्म करो। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी तुम शर्म करो, सरकार मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जहां सियासी संकट चल रहा है, वहीं जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं पर लगाया है। इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता खून के एक कतरे तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट रोड पर मोदी के पुतले की शव यात्रा भी निकाली। इसके बाद पुतले को आग के हवाले किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी जो हथकंडे सरकार गिराने के लिए अपना रही है, उसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए क्या बोले कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़। आज पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते जो हालात है वो किसी भी छुपे नहीं है, लेकिन बड़े दुख और अफसोस की ये बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश में हॉर्स ट्रेडिंग की जो परंपरा, जिस तरह से सरकारों को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को ऐसे करने का जो एक उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है, उसके खिलाफ जिस तरह से राजस्थान के अंदर सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार को अस्थिर करने के जिस तरह से एक षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम का एक मेमोरेंडम यहाँ हमने प्रदर्शन करते हुए हमने दिया है। बीजेपी की सरकार ने जो आज राजस्थान के अंदर पिछले कई दिनों से जो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है और जिस हिसाब से विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए जो ये अपनी अलग अलग चालें चल रहे हैं, तो बीजेपी को मेरा एक ही संदेश है कि खून के आखिरी कतरे तक कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ेगा और कांग्रेस के लिए, संविधान के लिए, देश की रक्षा के लिए वो हमेशा अपना कार्य करता रहेगा। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से ऊपर आप लोगों के आका बैठ के पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त करने की कर रहे हैं, जैसे राज्यसभा में गया, आप अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के लिए समर्पित है। अगर कोई शख्स हाथ में रस्सी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यह कह दे कि मैं अब पेट से फंदा लगाकर झूल जाऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अधिकारियों को शायद इसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। जी हां, ऐसे ही एक शख्स हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंच गया। देखिए क्या थी उसकी पीड़ा। पेश है प्रदीप पाल की यह रिपोर्ट। हाथ में रस्सी दिखाता यह दरअसल ग्राम पंचायत मैनावाली के गांव जोरावरपुरा का निवासी है, जो पिछले 5 साल से अपने कच्चे घर को पक्का करवाने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हताश होकर इसने फैसला किया कि वह रस्सी से झूलकर अपना जीवन ही समाप्त कर लेगा। इसलिए वह अपने हाथ में रस्सी भी लाया।
हालांकि बाद में एसडीएम ने इसकी सुनवाई की, लेकिन इसका कहना था कि चक्कर काटकर थक चुका हूं, लेकिन उसकी लगातार अनदेखी हुई है। यहां तक कि जन सुनवाई में भी पहुंचता हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं, इसलिए उसे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। सुनिए इस शख्स की व्यथा। कच्चा मकान है सर, 5 साल हो गए। कलेक्टर साहब के पास आ गया, डीडीओ साहब से मिल लिया, सीओ साहब से मिल लिया, प्रशासन मेरी सुनवाई भी नहीं कर रहा है, घर की सर्वे नहीं कर रहा है, नहीं मेरा नाम तोड़ के लाभ दिया जा रहा है, कच्ची पुंजी भी नहीं है, मेरे दिहाड़ी करने वाला आदमी। सर आज ये मेरे पास 4 साल हो गए आते, अभी आज से प्रशासन ने नहीं सुनाई करी तो मैं यहाँ पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा लूँगा। ठीक है, कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। अगर आज क्या बोलते हैं वो इनका जवाब संतुष्टजनक और मेरा काम होने वाला है तो ठीक है, नहीं कि आज पेड़ पे चढ़ के फांसी लगाएंगे। ये देख लो सर, मेरा नाम इलमदीन है, गांव सरोवरपुरा, ग्राम पंचायत मेणावाड़ी से आऊँ। मेरे घर पे कच्चा मकान है जो बरसात की स्थिति में गिरने वाला है फिलहाल। मेरे को 4 साल हो गए कलेक्टर साहब के आते पास, प्रशासन मेरी अभी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सीओ साहब से मिल लिया 5 सालों में, और वीडियो साहब से मिल लिया, और कलेक्टर साहब से मिल लिया, और जन सुनाई में आता हूँ हर महीने की। फिर भी 4-5 साल में मेरी प्रशासन ने अभी कोई सुनाई नहीं करी है। उन्होंने एप्लीकेशन लिखाने के लिए बोला है, अगर एप्लीकेशन लिखा लो फिर आपसे बात करवाते हैं। क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब, अगर मेरी संतुष्टजनक सुनाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फांसी वाला ही आज करना है या कलेक्टर साहब के आगे करना है। मकान के नीचे दब के मरेंगे या यही मर ले कलेक्टर साहब के पास। ग्राम पंचायत माणुका में चक 18 LLWB में सोमवार को करंट लगने से 12 बकरियों की मौत हो गई। वहीं 3 व्यक्तियों को भी करंट लगा। गनीमत यह रही कि तीनों जने बच गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों का आरोप है कि यह हादसा जलदाय और बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि यहां बने वाटर वर्क्स की टंकी के पास से बिजली लाइनें गुजर रही हैं। टंकी के ऊपर जलदाय विभाग ने एक लकड़ी का डंडा तारों को दूर करने के लिए लगा रखा है। इससे बरसात की वजह से अर्थिंग हो गई और उस जगह लगी लोहे की पाइपों में करंट प्रवाहित हो गया। यहाँ बकरियां पानी पीने के लिए आई तो वह करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद लोगों ने दोनों विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया और अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी जताई। लोगों का आरोप था कि दोनों विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने दोनों विभाग से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में पीएचडी व डिस्कॉम को कई बार अवगत करवाया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से यह हादसा हुआ है। माणुका के चक 18 LLWB में कई सालों से जो नया वाटर वर्क्स बना था उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसमें करंट आता रहता है जब भी बरसात हो। इस हेतु विभाग को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से वहाँ बरसात कल जैसे शाम को बरसात हुई तो कुछ आंधी की वजह से बकरियां जो जा रही थी सड़क के ऊपर एकदम से अंदर गई वाटर वर्क्स के, और उसी टाइम 12 बकरियों की डेथ हो गई। और बकरी चराने वाले 3 व्यक्ति वहां जैसे ही पहुंचे उनको भी करंट लगा। वो तो किस्मत थी कि वो तीनों बच गए, लेकिन उनके माल का नुकसान हुआ है। आज तक विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की है। उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 26वां जिला स्थापना दिवस रविवार को फिट हनुमानगढ़ और पर्यावरण बचाओ पौधे लगाओ की तर्ज पर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फिट हनुमानगढ़ कार्यक्रम के तहत आयोजित साइकिल रैली और पुलिस जवानों की दौड़ से हुई, जो जंक्शन में भगत सिंह चौक से टाउन के भाटमाता चौक तक आयोजित की गई। सुबह 7 बजे आयोजित साइकिल रैली की खास बात यह रही कि साइकिल रैली में शामिल हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट श्रीगंगानगर अमित कड़वासरा समेत रैली में शामिल सभी आलाधिकारियों को हरी झंडी साइकिल रैली में शामिल होने आए जिले की 8 वर्षीय बेटी कृष्टि नारंग ने दिखाई। दरअसल जब साइकिल रैली में एकमात्र बेटी को शामिल होते देखा गया तो साइकिल रैली प्रभारी और पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने तय किया कि साइकिल रैली को हरी झंडी इसी बेटी से दिखवाई जाए। लेकिन बेटी कृष्टि का साइकिल रैली के प्रति जोश इतना था कि जब उसे कहा गया कि बेटा साइकिल रैली को हरी झंडी आपने दिखानी है तो वह बोली, नहीं अंकल मुझे तो साइकिल चलानी है। बिटिया की यह बात सुनकर सभी अधिकारी भी हंस पड़े। साइकिल रैली की खास बात यह भी रही कि कलेक्टर, एसपी, पॉक्सो जज समेत सभी आला अधिकारियों ने भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक साइकिल चलाई। वहीं पुलिस लाइन के 50 से ज्यादा महिला और पुरुष जवानों ने भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक दौड़ लगाई। साइकिल रैली को पुलिस दौड़ के समापन पर डेयरी की ओर से फ्लेवर्ड मिल्क की निःशुल्क व्यवस्था की गई।
समापन अवसर पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिले के 26वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी को फिट रहना जरूरी है। लिहाजा फिट हनुमानगढ़ की तर्ज पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साइकिल चलाएं, वॉक करें, दौड़ें, योग करें या अन्य शारीरिक श्रम करें। एसपी राशि डोगरा ने कहा कि जिले के स्थापना दिवस पर लोगों को फिट रहने और पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया गया है ताकि वातावरण भी शुद्ध रहे और लोग भी फिट रहें। साइकिल रैली के प्रभारी अधिकारी और पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने कहा कि जिला स्थापना दिवस पर जिले के लोगों को कोरोना से बचने के लिए फिट हनुमानगढ़ का संदेश दिया गया है। हेलो। जिला स्थापना दिवस पर पर्यावरण बचाओ पौधे लगाओ की तर्ज पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस अवसर पर हुए सादे समारोह में पार्क का लोकार्पण भी सभापति गणेश राज बंसल और पार्षद तरुण विजय ने किया। पार्क में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद तरुण विजय, एसपी जसाराम बोस सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पार्क के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और कोविड-19 में विशेष योगदान देने वालों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण में काफी समय से मेहनत की जा रही थी, जो अब सबके सामने है। जिला स्थापना दिवस पर्यावरण बचाओ पौधे लगाओ की तर्ज पर मनाया जा रहा है। लिहाजा जिला स्थापना दिवस पर पर्यावरण शुद्धि के लिए जिले के सभी लोग बरसाती मौसम में एक एक पौधा लगाने और उसे बड़ा करने की शपथ लें। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा कि पिछले 3 महीने से कलेक्ट्रेट परिसर के पार्क में कार्यालय अधीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के वॉलंटियर्स इसे सुधारने में लगे हुए थे। आज इसका रिजल्ट सभी देख रहे हैं। साथ ही कोविड-19 में भी आपदा प्रबंधन के वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा कार्य किया। वरिष्ठ निजी सहायक और कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि पार्क के सौंदर्यीकरण करने में लगभग 3.5 माह का समय लगा है। इसमें 10 फव्वारे लगाए गए हैं, रंग रोगन किया गया है और अब तक 650 पौधे विभिन्न किस्मों के लगाए जा चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभापति महोदय, तरुण विजय जी पार्षद, एसपी साहब, पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, पीआरओ साहब, बाकी ब्रिजमोहन जी हमारे ओवस और सभी उपस्थित साथियों, आज ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा है वो स्थापना दिवस की याद में ही रखा गया है कि स्थापना दिवस को यादगार बनाया जाए और उसी के लिए किया है। आप सब ने इस पार्क में जो मेहनत की है और जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल झाड़ जंगाड़ और एकदम जंगल था ये, इसको घूमने फिरने लायक बना दिया आप लोगों ने। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सर्टिफिकेट हमने दिया है, ये सिर्फ आपके काम की प्रशंसा के लिए है और इसलिए भी है कि आप और भी इस तरह के अच्छे काम करते रहें। एक बार पुनः मैं सभी को जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जंक्शन क्षेत्र में एक ट्रक चालक को पिस्तौल से डराकर लूटने का मामला सामने आया है। हालांकि ट्रक चालक की हिम्मत के चलते लुटेरे मौके से फरार हो गए। ट्रक चालक ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वारदात रात करीब 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रिडमलसर से ट्रक में चना भरकर संगरिया में खाली करने के बाद जंक्शन के सेंट्रल वेयर हाउस लौटे एक ट्रक चालक से लूट का नाकाम प्रयास हुआ। ट्रक चालक की हिम्मत के चलते लुटेरे मौके से भाग गए। हुआ यूं कि रविवार देर रात करीब 12 बजे जब ट्रक चालक जंक्शन पहुंचा तो बाइक पर आए 2 नकाबपोश लुटेरों ने ट्रक चालक को पिस्तौल से पहले तो डराया, फिर पर्स और मोबाइल देने की मांग की। लेकिन जब ट्रक चालक ने मना किया तो एक ने फायर कर दिया और दूसरे ने गंडासे से ट्रक का शीशा तोड़ दिया। ऐसे में ट्रक चालक ने ट्रक को भगाया तो वह दोनों लुटेरे वहां से भाग गए। इससे लूट नाकाम हो गई। इसके बाद ट्रक चालक ने जंक्शन थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना भी किया। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं ट्रक चालक ने स्काई न्यूज को पूरी आपबीती बताई। सुनिए क्या कहा ट्रक चालक ने। जी मैं रिडमलसर से चना भर के ले आया था संगरिया, और संगरिया रात गाड़ी खाली करके आया था यहाँ पे 12:15 साढ़े 12 के बीच में। तो यहाँ पे 2 लड़के आए और लूट के इरादे से, उनके पास एक तो रिवाल्वर था
और एक के पास गंडासी थी। मुझे गाड़ी रुकते ही उन्होंने बटुआ और मोबाइल की मांग की। बोला बटुआ दे और मोबाइल दे। मैंने कहा आपको क्या चाहिए, आप कौन होकर नीचे उतर गाड़ी से। मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, गाड़ी में बैठा रहा। तो इतने में मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली और उसने मेरे रिवाल्वर से फायर कर दिया। और दूसरे लड़के ने चलती चलती गाड़ी पे जैसे मैंने भगाई गाड़ी आगे करने के लिए, तो उसने 4-5 गंडासे मार के शीशे तोड़ दिए साइड वाले। और फिर वो मोटरसाइकिल लेके जहाँ से चले गए। उनका जी काफ़ी कद है पूरा और मुंह सिर उनके बंद हुए थे और पंजाबी भाषा बोल रहे थे। बाइक तो शायद हीरो होंडा थी काले से रंग की। कि मैंने यहाँ से गाड़ी भगा के इसको और पंप पे ले गया और वो यहाँ से मोटरसाइकिल लेके इधर निकल गए। हाँ जी, थाने में रात रिपोर्ट कर दी। पहले से घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज की बसों की इनकम बढ़ाने के लिए अब रोडवेज के परिचालक आ गया हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां यात्री रोडवेज बसों में यात्रा करने से कतराते हैं, इसके लिए हनुमानगढ़ डिपो के परिचालकों ने डिपो मैनेजर को 30 मशीनें सोमवार को वितरित की हैं। डिपो में थर्मल मशीन वितरित करने वालों में एक महिला परिचालक भी शामिल है, जिन्होंने अपने खर्च में डिपो में 5 मशीनें भेंट की हैं। एक मशीन की लागत 1500 रुपए है। खास बात यह है कि महिला परिचालक शकुंतला, जो कि प्रदेश की पहली ऐसी महिला परिचालक है जिन्होंने 5 मशीनें डिपो में भेंट की। रोडवेज डिपो के यातायात निरीक्षक दीपक भोबिया ने बताया कि राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के पदाधिकारियों ने भी 9 मशीनें दी हैं। सीटू के सचिव विक्रांत सहारण ने बताया कि सीटू यूनियन की ओर से 9 मशीनें आज वितरित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि ये मशीनें जयपुर की ट्यूमीटर कंपनी से मंगवाई गई हैं। इसके अलावा डिपो के अन्य परिचालकों ने मिलकर 14 मशीनें दी हैं। सभी परिचालकों द्वारा कुल 30 मशीनें अपने सर पर दी गई हैं। रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक प्रवेश बोराणा ने बताया कि डिपो परिचालकों की यह अच्छी पहल है, इससे रोडवेज को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये मशीनें बस में परिचालक के पास रहेंगी। बस में एंट्री करने से पहले यात्रियों की जांच होगी, इसके बाद ही यात्री को बस में एंट्री दी जाएगी। वहीं मशीनें आने से रोडवेज बस अब प्रत्येक बस स्टैंड पर रुक सकेगी। इससे पहले मशीनों के अभाव में प्रत्येक बस स्टैंड पर बसें नहीं रुक पा रही थी। इससे रोडवेज की आय में बढ़ोतरी होगी और राजस्व भी बढ़ेगा, जबकि लॉकडाउन के बाद रोडवेज घाटे में चल रही थी। हनुमानगढ़ आगार में आज अन्य कर्मचारी और विभिन्न कर्मचारी यूनियंस ने 30 थर्मोस्टेट गन्स जो टेम्परेचर वगैरह नापती है वो आज भेज दी है। और हमारे इसमें एक महिला परिचालक भी शामिल है, जिन्होंने 5 इसी में इंक्लूड हैं 5 थर्मल गन्स। ये थर्मल गन्स टेम्परेचर नापती है और टेम्परेचर बताती है कि इस व्यक्ति का ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है। और ये मशीन हम विभिन्न डिपोज विभिन्न स्टैंड्स पे देंगे और यात्री जैसे ही बस में चढ़ेगा उससे पहले हम इससे टेम्परेचर नापेंगे। अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे और उसको हम चिकित्सा के लिए रेफर कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है विभिन्न कर्मचारी यूनियन और महिला परिचालक ने जैसा बताया, और अच्छा सराहनीय कदम है और मैं इससे काफ़ी अच्छा लगा। प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक संकट से उबारने की मांग को लेकर स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि विभागीय आदेशों के चलते स्कूलों में फीस जमा नहीं होने से हो रही, ऐसे में निजी स्कूल संचालकों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। हालात एकदम खराब हैं, देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों में फीस जमा नहीं होने के चलते स्कूलों के समक्ष बड़ा आर्थिक संकट गहरा गया है। ऐसे में स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने बैठक का आयोजन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। इसमें बताया गया है कि आदेश देकर अभिभावकों से स्कूल फीस जमा करवाई जाए। इसके अलावा सत्र 19-20 की आरटी की पुनर्भरण की बकाया राशि का भुगतान करने और 20-21 वर्ष की राशि की पहली और दूसरी किस्त एडवांस उपलब्ध करवाने, स्कूलों को आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग उठाई गई ताकि निजी स्कूलों को राहत मिल सके। इसके अलावा संघ सदस्यों ने बैठक कर विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर भी चर्चा की। सुनिए क्या कहना था निजी स्कूल संचालकों का। जिला हनुमानगढ़ की एक अत्यावश्यक बैठक अमृत मॉडल स्कूल में बुलाई गई, जिसका मेन एजेंडा हमारी स्थानीय समस्याएं और अभी शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान। शिक्षा मंत्री महोदय 1 महीने में 3 बार बयान बदल चुके हैं। पूरे भारत के अकेले शिक्षा मंत्री हैं जिनके पास अभी तक कोई खुद की पॉलिसी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को वो कुछ निर्देश दे रहे हैं, जब स्कूल खुले नहीं, फीस लेने का किसी को अधिकार नहीं, पिछली फीस लेने का अधिकार नहीं, टीचर बुलाने का अधिकार नहीं। तो शिक्षा मंत्री महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि ये प्रबोधक किस आधार पर मनाया जा रहा है। घर घर टीचर आपके जा रहे हैं, कोरोना काल है, कोरोना फैलने की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, राज्य जो है बहुत अधिक प्रभावित है। आपने सरकारी टीचर्स को वहाँ बुला रखा है,
क्या लेना चाहते हैं आप? सरकारी टीचर तनख्वाह नहीं ले रहा, हमारा टीचर तनख्वाह से विमुख हो जाएगा। तो हम शिक्षा मंत्री जी की जो बयान है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि वो इसमें स्टेप लें और इसके विरुद्ध जो भी स्टेप होता है प्राइवेट स्कूलों को राहत प्रदान करें। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे बिजली के बिल, हमारे टीचर्स की तनख्वाहें, हमारे खुद के खर्चे, ये सब ज्यों की त्यों चले रहे। और ऊपर से यह बयान आना, असंवैधानिक बयान आना कि आप फीस नहीं ले सकते। जिले में मानसून की बारिश आते ही एक और जहां गर्मी का असर कम हुआ है, वहीं बिजली की खपत में भी कमी आई है। हालांकि बारिश के दौरान चली तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिर गए, वहीं बिजली की तारें भी टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। जिले में मानसून की एंट्री होते ही आमजन को गर्मी से राहत मिल गई। वहीं मानसून की बारिश के दौरान चली तेज हवाओं से जंक्शन क्षेत्र में कई जगह बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, तो बिजली की लाइनें टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ गिरने से ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जोधपुर डिस्कॉम ने समय रहते सारी व्यवस्थाओं को संभाल लिया। जंक्शन में बिजली विभाग के एएन कार्यालय के पास लगे बड़े पेड़ गिरने से बिजली लाइन टूट गई, जिसे दूसरे दिन तक सुचारू कर दिया गया। इस संबंध में डिस्कॉम के एसई ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। के अंदर हमारे संग्रिया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 15 पोल टूट गए हैं और 3-4 ट्रांसफार्मर का भी नुकसान हुआ है। उसमें हनुमानगढ़ शहर के अंदर भी एक पेड़ गिरने से कुछ लाइन टूटी थी हमारी, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं हमने समय रहते इनको दुरुस्त कर दिया गया। उसमें कुछ एक पोर्शन बचा हुआ है जहाँ सप्लाई हमारी बाधित है। लेकिन इस बरसात जो है हमारे लिए, ये बरसात नहीं, ये अमृत वर्षा है हमारे लिए, और इससे हमारे जो विद्युत खपत में जो कमी आई है उससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। हमारी लाइनें जो ओवरलोड चल रही थी, सिस्टम ओवरलोडेड था, हम दिन भर परेशान रहते थे, उससे हमें कुछ दिनों के लिए निजात मिल गई है उसमें, और निगम को इससे बहुत ही अधिक फायदा है। जिले में मानसून सक्रिय होने के साथ ही अब घग्गर बेल्ट में धान की रोपाई का कार्य भी तेज हो गया। मजदूर भी इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें राहत मिली है। वहीं धान की रोपाई ने तेजी पकड़ ली है। मानसून की बारिश आते ही जहां आमजन को राहत मिली है, वहीं अब घग्गर बेल्ट सहित पूरे इलाके में धान की रोपाई का काम तेजी पकड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से धान रोपाई करने वाले मजदूर बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तेज धूप और गर्मी के चलते यह काम थम गया था। लेकिन जैसे ही बारिश आई तो मजदूरों में प्रसन्नता छा गई और काम में तेजी आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन तक जिले में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे धान रोपाई के कार्य में और तेजी आ सकती है। पीलीबंगा क्षेत्र में इन दिनों दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि कई वार्डों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जो पीने के लायक नहीं है। हालांकि मजबूरी में लोग यही पानी पी रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सोमवार को वार्ड 6 के जागरूक लोगों ने गंदे पानी की बोतलें और कैनी भरकर जलदाय विभाग पहुंच गए और पानी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिखाया, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फोन पर यही बात को मैं कौन जाओ फिर लिख जाओ फिर फिर जवाब ही सही देते हैं। मरण लाग नहीं आ रहा जब पी के थे देखो बराबर में पानी बड़े मन तो दिखा कोई एक खट्टो बड़े भारतीय स्कूल में खोद का छोड़ दियो कि मैं कोई गिर के मरे तो मरे 4 दिन पानी चली बुरवाया गड्ढा ने कोई भारतीय स्कूल के नुक्कड़े वाला। नर्सिश भर्ती 2018 में चयनित हुए अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं।
परेशान अभ्यर्थी रविवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और नियुक्ति देने की गुहार लगाई। नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थी जो संविदा पर कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति नहीं देने के विरोध में नर्सिंग संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर के माध्यम से भेजे इस ज्ञापन में बताया कि 28 अप्रैल 2020 को सूची जारी कर आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। तो नर्सिंग भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो अपने कार्यरत कर्मचारी हैं। अभी तक सरकार ने 28/4/2020 को एक पद स्थापन सूची जारी की गई, जिसके अंदर कार्यरत कर्मचारियों को जो यथास्थान पर कार्य करने के लिए आदेशित किया गया, लेकिन अभी तक हमको नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है, ना ही हमारा प्रोविजन काल है वो स्टार्ट किया गया है। तो राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 की संघर्ष समिति है जो उसने आज पूरे राजस्थान में गेट मीटिंग करके जिला मुख्यालय पे अभी हम MGM हॉस्पिटल के गेट पर गेट मीटिंग करके आए हैं और अभी हम जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन द्वारा सरकार को यह अवगत करवाना चाहते हैं कि हम जो कार्यरत कर्मचारी हैं हमारे साथ सरकार न्याय करे और हमको नियमित नियुक्ति दे और हमारा जो प्रतीक्षा काल है वो 29/4/2020 से माना जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।